इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कौन एकता जिंदाबाद 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 कौन एकता जिंदाबाद 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 जय 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 पान जय पान जय पान जय 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 पान जय पान जय पान जय 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 पान जय पान जय पान दास महाराज जिंदाबाद 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 दास महाराज जिंदाबाद 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 रविंदर कांति अमर रहे अमर रहे अमर रहे रविंदर कांति अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अभी मैं बेगूसराय जिला के छौराही प्रखंड शाहपुर पंचायत में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, जिसकी तैयारियाँ हर संगठन के लोग कर रहे हैं, हर दल के लोग कर रहे हैं। कैसे किनकी सरकार बनेगी इसको लेकर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। तो वहीं मैं बता दूं, एक तरफ पान समाज के लोग भी लगातार संगठित हो रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, लगातार उनकी बैठकें चल रही है और सड़कों पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जनसैलाब भी उमड़ता जा रहा है। आपको पता होगा कि पूरे बिहार में 1 अक्टूबर को भी धरना हुआ था और मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि हम पान समाज जो 80 लाख की आबादी में बिहार में है वो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। इसी कड़ी में पान समाज के जो है कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज बैठक क्यों की गई है और जहां एक तरफ पर्व त्यौहार चल रहा है वहीं दूसरी तरफ आपको बैठक करने की जल्दी क्यों हो गई है और क्या चाहते हैं इस बार, किनकी सरकार बनेगी, आपकी समस्या क्या है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि जगह जगह पूरे बिहार में धरना हो रहा है और बैठकें हो रही है। तो चलिए सीधी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है। ऐसा लग रहा है कि जब से पान समाज का आरक्षण गया है उसके बाद से महिलाएं भी सड़कों पर आना शुरू कर दिए हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग पिछली जाति हरिजन है, हमको जितने पर थे हरिजन तितने हम ले सकते हैं, नहीं देंगे सरकार तो बेगूसराय पटना जहाँ तक जाने पड़ेगा फुल महिले जाएंगे, लाठी से तोड़ देंगे। अच्छा, इस छोड़ेंगे नहीं, जेल जाइएगा, जो होगा होगा। हमारे बच्चा को सहायता सरकार दिए थे तो पढ़े थे, अब नहीं पढ़ेगा तो सब बच्चा रोड पर ढनमना के मर जाएगा। ऐसे नहीं होता है, हमको अपना हक पर दौड़ेंगे जहाँ तक होगा तहाँ तक। मतलब आरक्षण चाहिए? हाँ, हमको आरक्षण चाहिए। जहाँ जौन जाति हम पास जाती है ताती पिछली जाति वो हमको आरक्षण लेना चाहिए, जहाँ पर जाएंगे तहाँ। अनुसूचित में थे, अनुसूचित फिर चाहिए जहीं पर रहे थे तही सूचित चाहिए। नहीं देंगे तो हम जहाँ जाना जाइएगा तहाँ पर पहुँचेंगे। चलिए जहाँ जाइए। चलिए मैडम, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले आरक्षण में थे तो कितना फायदा होता था, अब आरक्षण से हटा दिया गया, कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? जो बच्चा भी नहीं पढ़ता है, हम सब मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी करके हम बच्चा कितने पढ़ाएंगी? अच्छा, अपना हक हिस्सा पर लड़ेंगे, अपना हक हिस्सा लेंगी, जहाँ तक जाना होगा तहाँ तक हम जाएंगे। बेगूसराय पटना तहाँ तक लड़ेंगे, तहाँ तक लड़ेंगे। अच्छा, जेल जाना होगा तो जेलों भी जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, जाना तैयार है। अच्छा, हमारे बाल बच्चा की शिक्षा लेंगे। चलिए, आरक्षण चाहिए? हाँ, आरक्षण चाहिए। जी मैडम, आप बताइए आरक्षण कैसे वापस होगा? हमारे गरीब लोग छिए जी, तो मजदूरी क्या कमाइए खाइए तो केना होते? जेना हर जी, सब चीज सब लड़के लेंगे सब चीज। पहले थे तो क्या फायदा होता था? पहला फायदा है, अभी नहीं फायदा, अभी नुकसान हो रहा है। हाँ, अभी नुकसान हो रहा है। चलिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ रहे। अच्छा, क्या कुछ कहते हैं घर आकर? पढ़े छे बाल बच्चा, कुछ बोलते भी आरक्षण से जब वो हट गए हैं? नहीं बोले हैं, नहीं पूरे है हमारा गरीब लोग जे कहाँ से पढ़ते? अच्छा अच्छा, जितने सकबे ततने न पढ़े। चलिए मैडम, आप आ जाइए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या समस्या है। हाल में हमको आरक्षण चाहिए, यानी अनुसूचित जाति में थे तो अनुसूचित जाति का दर्जा फिर से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हमर छै जे कहा जे मतलब हमर धियापुता पढ़ाई लिखाई करे छै, हमरा कुछ नहीं पूरे छै, हमे आर गरीब आदमी छियै, मजदूरी करे छै, कहाँ से पूरते? तो हमर हक खातिर हमरा जहाँ धरि जाए पड़े तहाँ धरि हम जेबे, यह बात छै। चुनाव 25 में होने वाला है, क्या करिएगा? हमको हक हमका हेर लैक छे, हमरा बाल बच्चा सब ढन बनाई छे। हाँ जी बोलिए मैडम, क्या दिक्कत है, काहे गुस्सा में? चुनाव कौन चीज के? जहाँ तक हमको जौन जाति थे पिछली जाति तो नहीं बनेंगे तो हम कोई चुनाव कोई वोट उठ कहे। पिछली जाति में तो है ये है आप।
अनुसूचित जाति में? कहाँ है ये? जी, कहाँ है ये? ऊंचा यानी पहले आरक्षण में थे, फिर आरक्षण चाहिए क्या? ऐसा, हाँ पहले आरक्षण था, जही आरक्षण थे सही चाहिए, नहीं तो हमको जेल जाइए, जहाँ जाइए, लेकिन बाल बच्चा के रोजी रोटी लेना है हक, लड़को जहाँ से लीजिए। सारे महिला हमरा पहुँचे के छै वहाँ पर। जी। हाँ, वहाँ जाए हम तैयार छियै। अच्छा। हाँ, जे होते कहाँ जन हम बच्चा खातिर हक ले ले तैयार छियै। अभी 5 गो हम 100 महिला जुटाएगा, हम जुटवे ले तैयार छियै। आ जुटे हम जाइबो। आपको क्या दिक्कत? इधर आइए। क्या दिक्कत है आपको? जो सारे दिक्कत हमारे जाति बिरादरी को, वही तो हमारी क्या है। दिक्कत हो गया? दिक्कत तो वही है, जो कुछ करता हूँ तो कुछ पुरता नहीं है, महंगाई हो गया। अच्छा। महंगाई में हमारे जुटता नहीं, मन करता कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, कुछ बाल बच्चा खिलाऊं, पहनाऊं। अच्छा। अच्छा हेरता है पहनाऊं, उसको देखता हूँ बढ़िया पहनने ओढ़ने तो बच्चा कहता है सरकार को वोट दीजिएगा फिर सब कुछ मिलेगा। नहीं जोन जात जी बोलिए, सरकार को वोट दीजिएगा फिर मिलेगा। नहीं देबै, वोट नहीं की अधिकार छै, नहीं वोट नहीं देबै। अच्छा। जब तक हमर हक नहीं मिलते तब हमरा कोई जरूरत वोट देख नहीं छै, वोट हम नहीं देबै। अच्छा। हाँ, हमरा चाहिए। जी। हाँ आरक्षण चाहिए। अच्छा। आरक्षण चाहिए, जब जोन में बाल बच्चा को पेट भरेगा। गरीब आदमी 300 रुपया कमाई की पूरे सकै छै, 300 रुपया में बच्चा की कह सकै छै? अच्छा। आँ? जब बच्चा के पढ़बै छी ओकर कमाइए लाग न त शिक्षे नहीं मिलते त की करबै हम? जी बोलिए बोलिए। लोभे में बच्चा जात रहे। अच्छा। कॉपी किताब मिलत रहे, कुछ पैसा ड्रेस के मिल जात रहे, तो बेलदारी करके बोन करके बाल बच्चा खिबैत रही, अपन उन्हें पढ़ैत रहे सुख से। चलिए, आपको क्या दिक्कत है मैडम? हमरा वही दिक्कत है, बाल बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है, धन बनाता है को लेकर सभी लोग कह रहे कि मुझे आरक्षण चाहिए। आपको चाहिए? चाहिए। हाँ। अच्छा। चाहिए। और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगी। अच्छा। जाएंगे जाएंगे पटना जाएंगी, जहाँ जाना है तहाँ जाएंगी, फील्ड में रहेंगी। पटना फील्ड में जाएंगे हमारे। चलिए आप। सर, क्या मामला है जिसको लेकर लगातार आप लोग सड़कों पर देखे नजर आते हैं? सर, आपके SBN न्यूज़ माध्यम से, चैनल से मैं सरकार को ये आह्वान करता हूं, सरकार से ये आह्वान करता हूं कि 9 वर्षों से जो हमारा आरक्षण था हम लोगों से छिन गया। हम लोगों का बाल बच्चा फुटपाथ पर आ गया है, पढ़ लिख के सब बेरोजगार हो गया। जो जिस पद के लिए अप्लाई किया था उसमें भी उसका छटनी का रूप ले लिया है। अगर केंद्र और राज्य सरकार, जो बहरी सरकार है, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो सड़क से लेके सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपने आरक्षण को वापस लेने के लिए जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। हमारा पान समाज, हर व्यक्ति संगठित होके जेल भरने का काम करेंगे अगर हमको आरक्षण 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं मिलता है तो हम सड़क से लेके सदन तक जो है सो लड़ाई करेंगे, घेराव करेंगे और 243 सीट पर हम अपना पान समाज का प्रत्याशी उतारेंगे। हम किसी राजनीति का पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे। और हमारा मुख्य मांग है कि 119B 1967 के बिल को लागू करो। बिल्कुल। हाँ, जो बिल पास हो चुका है। हमारा पान समाज, पान तांती सिर्फ वोट गिराने के लिए पैदा हुआ है, वोट लेने का अधिकार नहीं है। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारी बात को सुना जाए, हमको पुनः आरक्षण। कौन सी सरकार से कह रहे हैं? हम ये डबल इंजन की सरकार है उनसे कह रहे हैं। अभी जिसकी सरकार है, नीतीश जी से कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि दोनों में नीचे ऊपर उन्हीं की सरकार है। नीतीश जी हमको आरक्षण दिए, अब फिर सुप्रीम कोर्ट से हम वंचित हो गए। तो नीतीश जी को प्रयास करके अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का चाहिए नीतीश जी को, ना कि इनको छोड़ दिए। ना अभी तक रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ है न कुछ हो। ये अपना अनुशंसा करके केंद्र में भेजे और केंद्र सरकार अनुमोदन करके राष्ट्रपति के पास में भेजे और 9वीं सूची में डाल दे, जिससे हम लोगों को ये लड़ाई लड़ने कोर्ट कचहरी का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों का मुख्य मांग है, हमारे आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है। यही लगता है लागू करेगी? एकदम लागू करेगी। कैसे करेगी? कैसे करी? हम लोग संघर्ष करेंगे, सब एक होके संघर्ष करेंगे, सरकार को आजिज कर देंगे, वो मजबूर होके लागू करेगी। हम भीख नहीं मांगते हैं, जो सब इसको अछूत मानता है।
कहीं जाता है, पहले तो हमारे पूर्वज जाते थे कहीं, अगर कुआं पर जाते थे, अगरी जाति के लोग उसको कुआं से हटा देते थे कि यहाँ आ गया है, ये हमारा बर्तन छुआ जाएगा, इस तरह का। तो हम तो हैं ही पिछड़े, अछूत हैं, तो हम शुरू से हैं अछूत, सब अभियो तो है। सो इस तरह का बहुत वाक़या है, इस तरह का मिसाल आपको बिहार के हर कोना में मिलेगा। चलिए, पान आर्मी बनाने की बात कही जा रही है, पान आर्मी बनना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? यह हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने हमें जो आरक्षण दिए हुए थे वह 2024 में हटा दिया गया है। तो पान आर्मी वह क्या करेगी, इन लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वह कहीं अगर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा और सरकार को झुकाने पर मजबूर किया जाएगा। यह मेरा अधिकार है, हम उनसे ये नहीं भीख के रूप में नहीं मांगना चाह रहे, मेरा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है कि आप अनुसूचित जाति में थे और उसका अधिकार आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ गलत नीति के वजह से हमको इसमें से अनुसूचित जाति वजह से हटा दिया गया है। और अभी बहुत सारे हैं जो परीक्षा दे चुके हैं, जबकि मैं खुद का नेट जो मेरा रिजल्ट भी हो चुका है, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग में बहुत सारा दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो NPCI में, बार्क में है, बिहार पुलिस में टीचर में है, उन्हें बहुत सारा समस्याएं हो रही है। रिव्यू पिटीशन तो अभी तक मुख्यमंत्री ने डाला ही नहीं है जी, तो कैसे करेंगे? जी, यह सरकार की नाकामी है जो वो नहीं डाले हैं, लेकिन हमारे जो प्रवीण तांती जी हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किए हैं। आपको पता है कि एक आम आदमी रिव्यू पिटीशन डालता है तो कितने वर्षों के बाद फैसला आएगा? सर, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। चलिए, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। सर, थोड़ा सा ये बताइए, मुख्यमंत्री बनाम सुप्रीम कोर्ट था, एक आम आदमी अगर रिव्यू पिटीशन डालता उसका क्या वैल्यू होगा, और मुख्यमंत्री अगर रिव्यू पिटीशन डालेगा तो उसका क्या वैल्यू होगा? सर, वो तो मान लिया जाए, वो तो सरकार की कमी है कि वहाँ रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं डाले। लेकिन आम आदमी भी, सर, कहावत है कि एक चना भी जो भार नहीं फोड़ता है, लेकिन अगर एक आदमी चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, चलिए, मानते हैं कि उनके रिव्यू पिटीशन डालने से सारा काम हो जाएगा? जी सर, अब तो वो फिर तो हम संसद में उनको पास करना ही पड़ेगा, इसलिए अगर नहीं हुआ तो इसलिए तो हम लोग 9 साल के बावजूद फिर हम SC में से हम लोग BC1 में आ गए। पान आर्मी बनना क्यों जरूरी है? इसके बारे में सर हमको नहीं जानकारी है। पान आर्मी मानते हैं कि पान आर्मी बनना जरूरी है, युवाओं को आगे आना चाहिए? जी जी जी, वो तो जान जी। क्यों आना चाहिए आगे? उससे सर संगठन मजबूत होगा। सर, अभी आगे आइए जी। पान आर्मी बनना क्यों जरूरी है? आगे आ जाइए। बिल्कुल सर, बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बात है ऊपर तक नहीं जा पाती है। हम लोग जो करते हैं, हमारा जो भी अनुरक्षण था वो छीना गया, जो भी था हमारे साथ जो लिया जाता है, सरकार हमारे ऊपर नहीं सुन पा रहे हैं। सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारे बात को सुनो, उस चीज़ पे मजबूर करेंगे और हम लोग एकता मिलके, अकेले नहीं सुनेंगे तो हम सब मिलके साथ मिलके चलेंगे। कई महीने हो गए आपको आरक्षण से हटाए हुए, अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी नहीं दिख रहा है, सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है, लेकिन हम सब जब इकट्ठा होके धरना प्रदर्शन करेंगे तब करेंगे। 6 महीने में चुनाव है। 6 महीने में चुनाव है। चुनाव से पहले अगर सरकार नहीं सुन रही है हमारी बात को तो हम सरकार हटाएंगे नहीं, अपना सरकार बना भी लेंगे। सरकार तक ये बात सुना रहे हैं कि हम सरकार हटाएंगे नहीं, सरकार बना भी लेंगे। हम सब एकता हो जाएंगे, एकता में बल है और सब एक होके हम अपना जो भी हक है हम लेंगे। सर, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। रिव्यू पिटीशन की बात चल रही है, सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट थी जी। सर, सरकार ने रिव्यू पिटीशन अभी तक डाला नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसी आवाज़ें आ रही है आपके समाज से। एक आपके नेता ने डाला है, दोनों में क्या अंतर होता है? सर, अगर सरकार अगर हम रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, पर सरकार डालेगी लग जाएगा, वो तो 10 साल 5 साल 20 साल, उसका कोई निर्धारित समय थोड़ी ना है कब फैसला होगा। लेकिन सरकार डालेगी तो उसकी सुनवाई जल्दी होगी, क्योंकि सरकार तो अपने सुप्रीम कोर्ट की जाने की बात नहीं, संसद में पास करवा दे तुरंत लागू हो जाएगा, वो तो जल्दी काम है। पर आम जनता तो दौड़ते रह जाएगी, होगा ही नहीं जल्दी काम। तो आरक्षण कैसे वापस होगा आपका? आरक्षण तो सरकार, अगर सरकार नहीं करती है तो हमने जो अपना आर्मी तैयार किया है, पान आर्मी तैयार किया है, पान आर्मी के जरिए हम वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे। पान आर्मी क्या क्या करेगी? पान आर्मी हमारी सुरक्षा साथ में आगे जो हमारा जो नेता तय करेगी, हम नेता तैयार करेंगे, उसके नेता तैयार करेगी, वो हम जनता उसको समर्थन दे करके हम अपना नेता तैयार कर लेंगे। कहा जा रहा है इसकी पान आर्मी की अगुवाई महेश दास महाराज जी कर रहे हैं। तो महेश जी अगर उन्होंने सोचा है तो हम पान आर्मी के लिए सही सोचा, और उनके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और हम संघर्ष करेंगे। चलिए, थोड़ा सा सर आप भी आगे आ जाइए, आप युवा हैं। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, कैसे आपका आरक्षण वापस होगा? तो इसके लिए हम लोग को खुद संघर्ष करना पड़ेगा। सब
अपना पान जो समाज के लोग हैं सब एकत्रित हो के नहीं हुआ बेगूसराय में प्रदर्शन करेंगे, पटना गांधी मैदान जाम करेंगे, वहाँ जितना हो सके। हम लोग एक चीज़ बता रहे हैं, बिहार पुलिस का हम लोग फॉर्म भरे थे 2023 में, मार्च या अप्रैल में। तो उस टाइम हम लोग फॉर्म भरे थे SC कैटेगरी से, जो सुप्रीम कोर्ट जो इधर 2 महीना पहले रद्द किया है। 1 साल लग गया हम लोग का भर्ती प्रक्रिया में। तो अभी 2 महीना पहले जो भर्ती प्रक्रिया हम लोग का लास्ट चरण में है, रिजल्ट आने वाला है 10 दिन 5 दिन में। तो हम लोग का 10 दिन पहले कैटेगरी चेंज करवाया गया है SC से EBC। तो इसमें SC से EBC में हम लोग के आने में 10 नंबर का अंतर रहता है, 5 से 10 नंबर के। अच्छा। तो इससे हम लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और जगह जगह जाके बताएंगे, अपना गार्जियन को बताएंगे, समाज में बताएंगे कि ऐसे रहने से हम लोग को आरक्षण फिर से नहीं मिलेगा। इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। नहीं होगा जो तो हम लोग पान आर्मी जो बन रहा है उसमें शामिल हो के जगह जगह जाके बच्चा को जागरूक करेंगे, गार्जियन को समझाएंगे कि इससे हम लोग का आरक्षण छीना गया है, फिर से हम लोग इसको ले सकते हैं। यानी आपका कहना कि बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में पान आर्मी बननी चाहिए? पूरा बिहार में बननी चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। चलिए थोड़ा सर आप आगे आ जाइए। जो बातें ये कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आपका आरक्षण आया गया, कभी 3 महीना, कभी 6 महीने, कभी 9 साल। अब क्या करेंगे? अब तो ऐसा लग रहा है कि आरक्षण पर पूरी तरह से बैन ही लग जाएगी। बैन नहीं लगेगा, हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। पान आर्मी बना रहे हैं, इसके लिए हमारे समाज के आदमी एकत्रित होकर इकट्ठा होकर हर जगह जाएंगे, हर एक से बातचीत करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, आरक्षण वापस लेके आएंगे। इसके लिए चाहे जहाँ तक हम लोग को जाना पड़ जाए। जी सर। आरक्षण था तो कितना फायदा होता था? बहुत फायदा था, आरक्षण था, बहुत फायदा था। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाए। क्या नुकसान है? अभी नुकसान है क्या, मान लीजिए कि हम लोग का कोई भी सिलेक्शन होता था जैसे, तो जब तक हम लोग SC में थे तो जैसे कैटेगरी होता था, जैसे मान लीजिए अगर पासिंग मार्क 50 पे आया तो आरक्षण की वजह से हम लोग जो है 45 में हो जाता था, 42 में हो जाता था। अब यही क्या होगा, आरक्षण हट गया है तो 50 की जगह वो 60 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये दिक्कत आ गया है। और 8-10 नंबर कवर करना बहुत बड़ी बात होता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा जनरल में भी जाके कर लेगा, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, आरक्षण है ना, आरक्षण जो हम लोग का हक है वो हम लोग हक लेके रहेंगे ना। हम लोग अपना हक काहे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, किसी भी शर्त पे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे जहाँ तक जाना पड़ जाएगा जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता आंदोलन करेंगे, जेल भी जाएंगे? जाएंगे तो जाएंगे, अपने साथ दोस्त यार और पूरे गांव पूरा समाज को लेके जाएंगे। सब एकत्रित रहेंगे, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे हम लोग से। पान आर्मी बनेगी? एकदम बन गई है, बनेगी नहीं। बन गई है, प्रक्रिया शुरू है इसका। अगुवाई सुन रहे महेश दास महाराज कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ पहचानते हैं कौन है? नहीं पहचान रहे, जान रहे हैं ना, उनसे मिल लेंगे जाके खास तौर पे। अच्छा। हाँ वहाँ जाएंगे हम उनसे मिलने के लिए। सर थोड़ा सा आप बताइए, सभी का ये कहना है कि हर हाल में आरक्षण वापस होगा, कैसे होगा? कैसे होगा? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जो हम लोग का जाति का जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे और जितना होगा, जितना एकत्रित हो सके हमारा पान जाति सब मिल के लड़ाई लड़के और इसको आरक्षण को वापस लाना है। 6 महीने मात्र बचा हुआ, कब तक एकत्रित करते रहेंगे? जो ये लास्ट जो दिसंबर चल रहा है ना, उसके बाद बेगूसराय में जो कहा जा रहा है कि पान आर्मी हर जगह जो है जब तक आरक्षण नहीं मिलती है तब तक जो है अपने पान समाज का सुरक्षा को लेकर सुरक्षा घेरा बनाए, जिसका नाम है पान आर्मी। कितना सहमत है? जितना हो सके उतना हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे उसमें। अच्छा। पान आर्मी में जोड़ने का, जहाँ तक हमारा जितना भी बाल बच्चा है ना उसको भी जोड़ेंगे। अच्छा। जोड़ के उसको मजबूत बनाएंगे पान आर्मी को, जैसे वो आगे बढ़ सके। अच्छा। जी। आपको पता आंदोलन की जब बारी आती है तो प्रशासन का डंडा भी चलता है, जेल भी भरना पड़ता है। तैयार रहेंगे आप लोग? हाँ हम लोग तैयार हैं। अच्छा। एकदम तैयार हैं, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। ठान लिए हैं? ठान लिए हैं। अच्छा जी। चलिए थोड़ा सा जो है अब आइए, थोड़ा सा जिला के कुछ तथाकथित नेतागण हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एकत्रित किया जाए और जो आरक्षण चला गया है वो कैसे वापस होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी महज 25 में होने वाला है। जितेंद्र जी, कहा ये जा रहा है, 2 सवाल है। एक तो ये कि आपका पान समाज संगठित कैसे होगा, दूसरा ये कि पान आर्मी बनना जरूरी है। सबसे पहले आपको चैनल को बधाई।
और पान आर्मी तो हर हालत में ज़रूरी है बनना, क्योंकि हमारा पान आर्मी ही एक पान समाज का मजबूत रीढ़ होगा और ये पान आर्मी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जगह जगह जा कर के जो हमारा समाज अभी तक सोया हुआ है वह पान आर्मी उसको जगाने का काम करेगा, संगठित करने का काम करेगा, शिक्षित करने का काम करेगा। और मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 1967 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमको ठगने का काम किया। 1992 में आरजेडी का सरकार था, उन्होंने हमको ठगने का काम किया। और 2015 में नीतीश जी का सरकार था, तो उन्होंने 9 साल में हमको आरक्षण ख़त्म करने का काम किया। तो मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये पान आर्मी के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जो अब हमारा पान आर्मी, पान समाज जाग चुका है, अब सोया हुआ नहीं है। आप हमारा आरक्षण वापस कीजिए, नहीं तो मैं सड़क से लेकर के सदन तक मैं आंदोलन खड़ा कर दूंगा और सरकार का कुर्सी मैं हिलाने का काम करूंगा। रिव्यू पिटीशन अभी तक नहीं डाला गया सरकार की तरफ से। यह रिव्यू पिटीशन 90 दिन के अंदर सरकार को डालना था, लेकिन सरकार ने हमारा रिव्यू पिटीशन नहीं डाला। सरकार को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उनको बरगलाने का काम कर रहा है। वो चाह रहा है जे ये पान समाज जो है एकत्रित है, इसका अभी कोई नेता नहीं है, इसका कोई मंत्री नहीं है, इसका कोई सांसद नहीं है। अगर इसको आरक्षण मिल जाता है तो ये सारे सीट पर ये दावा करेंगे। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं जो सरकार पर दबाव बना करके इन लोगों को आरक्षण से बाहर ही रखना वह उचित समझ रहे हैं। इसलिए जो है सरकार रिव्यू पिटीशन में नहीं गया और सरकार हम लोगों को बरगलाने का काम किया। जिस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को 24 को जब पान जाति से अलग कर दिया गया, जाति तत्व में शामिल कर दिया गया, अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, उस दिन से सरकार हमारे नेता से मिलना भी उचित नहीं समझा। आखिरी सवाल जानना चाहते हैं, 25 में विधानसभा चुनाव है, पान समाज क्या करने वाली है? 2025 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हमारा समाज, पान समाज निर्णय लिया है जो अगर 2025 तक विधानसभा चुनाव से पहले अगर आरक्षण को वापस नहीं करता है सरकार, तो हमारा समाज सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगा। चलिए मुकेश जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। लगातार ये देखा जाता है कि पान आर्मी बनाने में आप चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के लोगों ने भी कहा है, शाहपुर पंचायत के, कि पान आर्मी बनना ज़रूरी है। क्या लगता है कब तक पान आर्मी बन जाएगी और कब तक पान समाज को न्याय मिलेगा? देखिए, मैं आपको एसबी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने ये सुदूर देहात में आकर के और हमारे पान समाज की जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और यह आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पूरे पान समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। और पान आर्मी की रही बात, पान आर्मी तो ऑलरेडी अब तो बन चुका है, बस उस पर मोहर लगना है। अच्छा। मोहर जिस दिन लग जाएगा उस दिन मेरा पान समाज का जितना भी पान आर्मी में जुड़ेगा वो देख लीजिएगा पूरे बिहार में तहलका ही मचा देगा। जमीन पे काम होगा ना? बिल्कुल, जमीन पे ही काम। क्या क्या काम होगा? देखिए, जमीन पे काम होने के लिए हम लोग ने प्रण ठाने हैं और मैं अपने पान समाज के युवा से कहना चाहते हैं जो आप लोग हमारे साथ सटिए और मैं समाज को
चाहे किसी भी व्यक्ति का दबे कुचले समाज हो, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। जहां भी कोई घटना घटता है, किसी को कोई समस्या होता है, तो मैं वहां पवन आर्मी का टीम जा करके उसकी आवाज़ का बुलंद करेंगे, उसकी हक का दिलाने का काम करेंगे। चलिए, साफ तौर पर कहा यह जा रहा कि पवन आर्मी जो बनी है उसका मेन काम क्या होगा कि ज़िला में कहीं भी कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट आप जो है पवन आर्मी की टीम से संपर्क करें और समस्या से निदान करें। यानी रामबाण इलाज के लिए आपको पवन आर्मी टीम को जो है हर हाल में सूचित करना पड़ेगा। खड़ग नारायण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ये देखा जा रहा है कि आरक्षण आता है जाता है, लेकिन अभी अब चुनाव आ गया है, ऐसा लग रहा है कि अब पवन समाज सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। कितना कारगर साबित होगा? जी, शुरू तो हो गया है, कारगर साबित भी होगा। हमको आरक्षण में, अगर आरक्षण के लिए हम बोल रहे हैं, आरक्षण अगर नहीं मिला तो मैं जो सरकार अभी है वो अगर आरक्षण नहीं दिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वो दिए थे और आगे भी लगता है कि कर भी सकते हैं। नहीं करेंगे तो हम लोग पूरा आह्वान करेंगे पूरा जिला में, पूरा पवन आर्मी की टीम घूम घूम के कि उस सरकार को गद्दी से हटाना है। जो हमारा समस्या नहीं सुनेगा उस सरकार को गद्दी से भी हटाएंगे। गद्दी से हटा देंगे, आपका आरक्षण आ जाएगा? आ जाएगा। जो देगा चाहे वो बीजेपी सरकार हो या जदयू हो। अभी बिहार में जदयू सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार संगठित है दोनों, तो मोर्चाबद्ध है। हम दोनों से आह्वान भी करते हैं, नहीं तो इनके खिलाफ काम करेंगे। अच्छा, आरक्षण नहीं देने पर इनके खिलाफ काम करेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी पार्टी भी बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, ऊपर से जैसा आदेश आएगा, अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, अभी जैसे आदेश आएगा वो होगा। पवन आर्मी की अगुवाई कौन कर रहे हैं? महेश दास महाराज जी कर रहे हैं। कौन है वो? बिहार के हैं, वो शीतला माई स्थान के वो महंत भी है। अच्छा, आपके पवन समाज के लोग हैं? पवन समाज के लोग हैं। अच्छा, तो वो अगुवाई करते हैं और वो वैसे भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार के जितना हमारे पवन समाज तंती सब का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, उसका संयोजक भी है। लेकिन बेगूसराय में उन्होंने शुरुआत कर दिया है और हम लोग को जो है उसमें टीम में भेज के अब पूरा जिला में संगठन करना है, कमेटी बनाना है, हर गांव में, हर प्रखंड में, पूरा जिला में। चलिए, आरक्षण कैसे वापस होगा? हम लोग बाबा महेश दास के क्षेत्र छाया में उन्होंने जो गरम दल बनाया है, गरम दल और नरम दल, नरम दल का मतलब होता अर्थिंग। अगर गरम दल नहीं रहेगा तो मोटर गरम दल से चलता है, तो हमारा सरकार गरम दल से चल रहा है। बाबा महेश दास के क्षेत्र छाया में उनका जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा हम लोग गरम दल वोल्टेज देंगे। उसके लिए जो हम लोग को आदेश मिलेगा बाबा महेश दास में, उस संघर्ष लड़ने के लिए हम लोग एनी टाइम तैयार हैं, 24 घंटा। अगर उन्होंने कहते हैं कि अनशन भी करना पड़ेगा तो हम उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके रहेंगे। और ये तो मेरा बेगूसराय 1 अक्टूबर का ये 10% का टेलर था, जिसमें हम 80% आ जाएंगे। गांधी मैदान पटना में जगह नहीं मिलेगा किसी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। हम लोग इतना जनसंख्या में है, हम लोग अभी बिछड़े हुए हैं। सरकार को लगता है ये क्या करेगा, अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो जाएंगे? हम सबसे आगे जाएंगे। बेगूसराय डुमरी नरेश बाबा महेश दास के अगुवाई में हम ऑल सबसे आगे रहेंगे, इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। गरम दल वोल्टेज भले स्पार्किंग हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटता, शॉर्ट लग जाए जो भी हो जाए, लेकिन वोल्टेज देने में पीछे नहीं हटता। गरम दल का मतलब क्या हुआ? जितना गोली चलते रहेगा, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। आरक्षण हम शेर भूखा मर सकता है लेकिन घास नहीं खाएगा। हम आरक्षण लड़ के लेंगे, हम भीख नहीं सरकार से लेंगे। कितना सहमत है? आपके बगल में एक बुजुर्ग हैं, कह रहे आरक्षण हर हाल हम लेंगे, चाहे जेल क्यों ना भरना पड़े। जब इतना बुजुर्ग में इतना जज्बा है तो युवा में तो इसका तेवर होना चाहिए। आप में कितना है दम?
मेरे दम में 100% है। अच्छा। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज तो शुरुआत हुआ है युवा को जोड़ने का। मैं पूरे बेगूसराय में घूम घूम के युवा का पान मारे आर्मी का टीम गठन करके रहूँगा और महेश दास महाराज जी के नेतृत्व में ये टीम चलेगी। प्रतीत हो रहा है कि पान समाज के लोग तो सड़कों पर आ ही रहे थे, लेकिन अब महिलाओं की जो जुटान दिख रही है वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि महिलाएं भी जागृत हो गई है। उनके समझ में यह आ गया है कि 9 साल आरक्षण था तो क्या फ़ायदा मिला था, आरक्षण से हटने के बाद क्या नुकसान हो रहा है। साफ तौर पर कहती हुई महिलाएं नज़र आ रही है कि आगे जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, उससे पहले अगर सरकार हमारी आरक्षण वापस नहीं करती है तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहते हुए पान समाज लोग नज़र आ रहे हैं कि जो सरकार हमारे हक के अधिकार में आगे आएंगे, जो सरकार हमारे हक अधिकार को वापस करेंगे, हमारा पूरा पान समाज यानी जो 80 लाख की आबादी है पूरे बिहार में, वो उनके साथ जाएंगे। अगर हमारा अधिकार वापस नहीं होता है तो हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी से सभी लोगों को खड़ा करेंगे और सरकार खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।